चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड निवासी एवं चर्चित पत्थर कारोबारी श्रीनिवास ने जिला खनन पदाधिकारी डीएमओ मनोज टोप्पो के खिलाफ भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ब्लैकमेलिंग और सरकारी राजस्व में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाकर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। श्रीनिवास ने दावा किया कि उनके पास व्हाट्सएप चैट, विभागीय दस्तावेज और अन्य कई साक्ष्य मौजूद हैं जो जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो को भ्रष्ट और घूसखोर अधिकारी साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवपुर कठौतिया रेल लाइन परियोजना में कार्यरत एजेंसियों के माध्यम से करीब 28 महीनों तक फर्जी माइनिंग रॉयल्टी चालान जारी किए गए, जिसके कारण सरकार को लगभग 17 करोड़ 29 लाख रुपए से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले में जिला खनन कार्यालय की भूमिका संदिग्ध है और इसकी निष्पक्ष जांच होने पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। श्रीनिवास ने बताया कि मामले की शिकायत उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक के अलावा प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसीबी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई समेत अन्य जांच एजेंसियों से भी लिखित तौर पर की गई है। श्रीनिवास ने यह भी आशंका जताई है कि मामले के तूल पकड़ने के बाद वास्तविक दोषियों को बचाने और मामले की लीपापोती करने के लिए विभाग के निचले स्तर के किसी कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि यह मामला 17 करोड़ 29 लाख नहीं बल्कि करीब 26 करोड़ रुपए की रॉयल्टी गड़बड़ी से जुड़ा है, जिसका खुलासा खुद खनन विभाग की तरफ से किया गया है। डीएमओ के अनुसार मामले की जांच रिपोर्ट मिल चुकी है और उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच में परियोजना से जुड़ी एजेंसी इरकॉन तथा उनकी सहयोगी कंपनी राजा कंस्ट्रक्शन की तरफ से सरकारी दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के दुरुपयोग के संकेत मिले हैं। इसी आधार पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और अन्य कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। बहरहाल दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच मामला जिले के साथ साथ राज्य भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हो जाता है कि 54 और 5400 करोड़ का घोटाला कर लेगा, तो ये डीएमओ कहां सो रहे थे। दूसरी चीज मैं आपको जवाब आप बता रहे अच्छा, वरीय अधिकारियों से कभी आपने इस मामले में शिकायत किया? वरीय अधिकारियों से हमने कंटिन्यू शिकायत करा है। एक मिनट खाली इनका भी नहीं, जुलकर भी आप बहुत अच्छा लिखते हैं, मुझे आपका बिल्कुल हाँ। अब क्या है कि इतना टाइम इसलिए लग गया मेरे ऊपर, जिला खनन पदाधिकारी मेरे ऊपर आरोप गठन करने का, झूठे केस में फंसाने का, ये झूठा आरोप है, फंसाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए डीएमओ हमसे नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं। जब हम नेगोशिएट इनसे नहीं होते हैं, करते हैं, ये आप उसका एविडेंस देख सकते हैं। हमने हमारे ऊपर केस चार्ज करने के पहले हमने एसीबी में केस दायर किया है। आईआर आपको पता होगा, A1 अधिकारी होने की वजह से आईआर जब तक सेक्रेटरी नहीं करे तब तक नहीं होता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर ये डीएमओ के खिलाफ है, ये हमने आरोप गठित किया है। ये मनोज टोप्पो जी का कॉल लॉग्स है, ये मनोज टोप्पो जी का 19 मिनट इनकमिंग कॉल है, ये नीचे का रहे तो, और इसका सत्यापन दे रहे हैं, सब कॉपी आपके पास लाए हैं, 20 कॉपी देंगे। इसके बाद आ जाइए, इस तिथि के साथ देख लीजिएगा, ये है 23 जून का, सुबोध कृपा का कॉल 23 जून का है। अब सोच जाइए, इनको इतना टाइम केस चार्ज करने में पदाधिकारी थे तो क्यों लग गया श्रीनिवास के ऊपर। श्रीनिवास सच में आरोपी था तो ये जितना छिलेंगे उतना फंसेंगे। उसके बाद देखिए, हमने इनको लिखा है, हमसे पैसा नेगोशिएट किए, कुछ एडवांस लिया। हमने बोला भैया इतना पैसा हमारे पास संभव नहीं है। हमने इनको लिखा और हमारा सारा पैसा रिटर्न कीजिए, सारा एविडेंस है, बहुत तंग किए हैं, जो करना है कीजिए, ऐसे भी हम बर्बाद हैं, बहुत देख लिए आपका धमकी, वैसे है तो जैसा हो बता दीजिए, लीगली हम भी कोर्ट में ही मिल लेंगे। ये देखिए 23 जून के करीब का ही है, इसमें डेट आपको दिख जाएगा। अभी भी व्हाट्सएप कॉल मैंने रखा हुआ है। देखिए, ये कथन बिल्कुल गलत है। जो पत्थर कारोबारी हैं उनकी अपनी निजी खुन्नस या निजी उनकी जो भी वेस्टिंग इंटरेस्ट है या जो भी परेशानी है उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। फैक्ट ये है कि जो इरकॉन का जो मामला चल रहा है, इरकॉन और राजा कंस्ट्रक्शन ने फर्जी सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर के अपना बिल क्लियरेंस कराया और उसका पर्दाफाश हमने ही अपने खुद किया। उनसे सारा डिटेल मंगवाया गया कि आपने कितना रॉयल्टी जमा किया और कितना कॉन्ट्रैक्ट का रॉयल्टी आपने जमा कर रखा है। तब ये चीज़ें आई कि राजा कंस्ट्रक्शन ने क्लियरेंस जमा किया है, क्योंकि हमने अभी तक मिट्टी का रॉयल्टी चतरा जिला में अभी किसी को इशू नहीं किया है। तब ये मेरे संज्ञान में आया, तब हमने इरकॉन से डिटेल
मांगा रिपोर्ट कि बताइए क्या क्या क्लियरेंस, क्या लेटर नंबर से आपने क्लियरेंस आपको मिला है, राजा जमा किया है। तब ये पता चला कि नहीं, जो भी क्लियरेंस लेटर यहाँ से जो दिखाया गया हुआ इरकॉन को राजा किशोर के द्वारा, वो सारे लेटर फर्जी हैं। उसका सारा हमने उनको चिट्ठी भी दिया और सारा लेटर का हमने वेरीफाई किया तो सारा फर्जी पाया गया। ये पूर्ण रूप से राजा कंस्ट्रक्शन और इरकॉन के बीच का मामला है, जो फर्जी चलान के द्वारा इनके जो भी इनके बीच में जो भी सांठगांठ या जो भी कहा जाए उनके द्वारा ये किया गया है। ये करीब 26 करोड़ से ऊपर का मामला है और ये जो कि रॉयल्टी है सरकार का, उसको हम लोग इरकॉन से लेकर ही रहेंगे। ये सरकार का उस पर नहीं नुकसान है, उस हम लोग चिट्ठी उसको डिमांड देंगे। लेकिन जो ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ से इशू किया गया है, ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट हम लोगों ने इशू नहीं किया है। इसका इन्फॉर्मेशन हमने इरकॉन को ऑलरेडी दे चुका था और इरकॉन ने अपना लेटर में खुद लिखा है कि राजा कंसर्न ने खुद फर्जी करके जमा किया है, इरकॉन खुद कह रहा है। तो इसमें हमारा माइनिंग ऑफिस का कोई भी मतलब कि डॉक्यूमेंट का या फर्जीगिरी या भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट का कोई मामला नहीं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।